जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले से इस समय की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर के डोडा ज़िले को दहलाने की कोशिश की गई और वहाँ पर कई सारे जो ये कहें कि आतंकवादियों द्वारा घिनौनी हरकतों को अंजाम दिया गया, जिसमें ये कहें कि पिछले कुछ ही दिनों के अंदर वहाँ पर जो है वो कई सारे अटैक्स हुए हैं, जिसमें जो ताज़ा मामला जो है वो डोडा से सामने आया था, जिसमें आतंकवादियों ने जो है वो अंधाधुंध गोलियां चलाई थी और उसमें हमारे लगभग जो है वो 4 के करीब जो आर्मी के जवान थे, जिसमें एक आर्मी के जो है वो सीनियर ऑफिसर भी थे, वो उसमें शहीद हुए थे। और उसी के साथ साथ पुलिस के जवानों की बात करें तो वो भी उसमें गंभीर रूप से घायल हुए थे। उसको लेकर जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर की डोडा ज़िले की जो पुलिस है वो बड़े पैमाने पर जो है वो इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ऐसे में आपको बताते चलें कि 4 ओवरग्राउंड जो वर्कर्स हैं उन्हें जो है वो जम्मू कश्मीर की डोडा पुलिस ने जो है वो गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार की गई ये 4 लोग वो हैं जो कि इन ये कहें कि जून और जुलाई के अंदर जो आतंकवादी घटनाएं वहां पर देखने को मिली डोडा ज़िले में, उसमें ये मुलव्वस थे। और ऐसे में इन चारों लोगों की जो पहचान जो है वो पुलिस की तरफ से जारी की गई है। उसके मुताबिक आपको बताते चलें कि इनकी पहचान मुबश्शिर हुसैन और सफदर अली और इसी के साथ साथ सजाद अहमद के साथ साथ और भी जो है वो 4 के करीब लोग हैं जो कि इन सारी जून और जुलाई के बीच जो टेरर अटैक्स जो है वो वहाँ पर डोडा ज़िले में देखने को मिले, जिसमें कई सारा नुकसान हमने वहाँ पर देखा। लेकिन ऐसे में जनाब बड़ा ही अफसोस की बात है कि आखिरकार किस तरह के लोग हैं, खाते जो है वो जम्मू कश्मीर की हैं, खाते जो है वो हमारे हिंदुस्तान की हैं, लेकिन काम और गुण जो है वो पाकिस्तान के गाते हैं। काफ़ी अफसोस होता है और ऐसे लोगों को ये कहें कि हमारी पुलिस से भी अपील रहेगी कि जल्द इनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई की जाए कि दोबारा ये इस तरह का काम करना तो दूर बल्कि सोच भी ना सके। फिलहाल इन्हें जो है वो पुलिस ने जो है वो जुडिशियल जो कस्टडी है उसमें लेकर जो है वो भद्रवा की जो डिस्ट्रिक्ट जेल है वहाँ पर भेज दिया है। और इनके खिलाफ जो मामले दर्ज किए गए थे उसके तहत आगे की जांच जो है वो जारी है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जनाब ये डोडा के रहने वाले ये 4 लोग जो कि आतंकवादियों की मदद करने का काम करते थे, इनके किन किन लोगों के साथ लिंक्स हैं और कितनी देर से ये इस तरह का काम कर रहे थे। लेकिन इस समय की ये एक सबसे बड़ी अपडेट है जो कि डोडा से सामने आ रही है। यहाँ पर डोडा पुलिस ने 4 ओवरग्राउंड वर्कर्स को जो है वो गिरफ्तार करा है, जिसमें आपको बताते चलें कि गिरफ्तार किए गए ये मुबश्शिर हुसैन और सफदर अली और इसी के साथ सजाद अहमद नाम के ये व्यक्ति हैं। और ये कुल मिलाकर 4 के करीब लोग हैं जिन्हें फिलहाल डोडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार इन लोगों के किन किन लोगों के साथ लिंक्स हैं। जो अभी तक की सोर्सेज के हवाले से हमारे पास जानकारी पहुंची है उसमें बताया जा रहा है, क्योंकि जो एजेंसीज के हवाले से रिपोर्ट्स हमारे पास पहुंच रही है उसके मुताबिक जो रिपोर्ट्स हमें मिल रही हैं वो ये पता चला है कि इन लोगों के साथ जो जून और जुलाई में जो है वो डोडा ज़िले में जो अटैक्स वहाँ पर देखने को मिले उसमें जो है वो इन लोगों का एक बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने जो है वो आतंकवादियों की मदद की थी और इसी के चलते अब जो है वो डोडा पुलिस ने बड़े पैमाने पर जो है वो इस मुहिम को तेज कर दिया और पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जनाब कौन वो लोग हैं जिनकी वजह से ये आतंकवादियों की जो घिनौनी हरकतें हैं वो डोडा में देखने को मिल रही है और आतंकवादी जो है वो अपने मकसद में वहाँ पर जो है वो कामयाब हो पा रहे हैं। लेकिन हम ये कहेंगे पाकिस्तान को कि तेरी तरफ से भेजे हुए आतंकवादी या तो पकड़े जाएंगे या तो फिर मारे जाएंगे। तो ऐसे में इस तरह की जो घिनौनी हरकतें हैं उससे दूर रहे, वरना हमेशा की तरह जो है वो इस बार भी जो है वो मुंह की खानी होगी। लेकिन बड़े ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक आर्मी के कैप्टन और उनके समेत 4 जवान जब हमारे शहीद हुए तो जनाब हर किसी की जो है वो दुनिया भर में जो है वो रूह कांप गई और हर किसी का दिल कांप गया कि आखिरकार अब जो है वो ये क्या होने लगा है और किस तरह के ये हालात जो है वो अब जम्मू के बनने लगे हैं। लेकिन हमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पूरा भरोसा रखना होगा। इंडियन आर्मी जिंदाबाद जरूर लिखिएगा और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ को सैल्यूट जरूर कीजिएगा, जिनकी तरफ से लगातार बड़े पैमाने पर जो है वो इस तरह के ये कहें कि जो कायर आतंकवादी हैं उनके खिलाफ मुहिम जारी है। क्योंकि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में लगातार इस तरह के कायर आतंकवादियों का सफाया जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है और इससे बुखलाए आतंकवादी कोई ना कोई जो है वो ऐसा घिनौना काम करने की सोचते हैं जिससे जम्मू कश्मीर का माहौल जो है वो किसी न किसी तरीके से खराब किया जाए। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी जो है वो नहीं हो सकेगा, क्योंकि हमारी इंडियन आर्मी जम्मू कश्मीर पुलिस के चाहे वो एसपीओ हों या सीनियर अधिकारी हों, डीजीपी आर स्वैन जी हों
या फिर इंडियन आर्मी के जितने भी सीनियर अधिकारी हैं, सीआरपीएफ के जितने भी चाहे वो सिपाही हैं या फिर सीनियर अधिकारी हैं, वो लगातार जो है वो दिन रात मुस्तैद हैं और ऐसे जो कायर लोग हैं उनका सफाया वहाँ पर किया जा रहा है। तो आप सब लोग भी अपनी अपनी राय ज़रूर साझा करें कि आखिरकार अब पाकिस्तान के खिलाफ मोदी सरकार को किस तरह का कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह का जो माहौल अब जम्मू कश्मीर में बना हुआ है इससे लोगों को जो है वो राहत मिल सके। देखते रहें जम्मू ट्रिब्यून। जय हिंद, जय भारत।